सनातन धर्म में बाबा केदारनाथ का महत्व तो सबको पता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने ऊंचे पहाड़ों के बीच केदारनाथ मंदिर को किसने बनाया और किस मकसद से? और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि केदारनाथ धाम का शिवलिंग बाकी शिवलिंगों से अलग है। इसके पीछे क्या राज है? ये हिंदू धर्म के दूसरे शिवलिंगों से इतना अलग क्यों है? हजारों साल पहले, जब विज्ञान इतना एडवांस्ड नहीं था जितना आज है, उस जमाने के लोगों को ये मंदिर बनाने के लिए इंटरलॉकिंग जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कैसे पता चला? और सबसे हैरानी की बात यह है कि बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ये मंदिर ऐसा बनाया गया जो 400 सालों तक बिना डैमेज के रह सके। ये बर्फ में कैसे दबा रहा और इसके पीछे क्या कहानी है? जब 6 महीने के लिए मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तो अंदर जलता हुआ दिया आखिर में बुझता कैसे है? ये 6 महीने तक लगातार कैसे जलता रहता है? और सबसे बड़ा सवाल, 2013 के फ्लड में जब पूरा इलाका तबाह हो गया था, तब मंदिर को बचाने के लिए पीछे से एक बहुत बड़ी चट्टान आ गई। किसने रखी? क्या ये बस एक इत्तेफाक था या दैवीय शक्ति का करिश्मा? इन सब रहस्यमयी प्रश्न का जवाब जानने के लिए ऑरिक कॉस्मोस के साथ बने रहें, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको केदारनाथ धाम के अनसुने राज बताएंगे। ये वो राज हैं जिनके जवाब शायद आज भी विज्ञान के पास नहीं है। वो 16 जून 2013 की काली रात थी, जब कुदरत ने अपना रौद्र रूप दिखाया और उत्तराखंड के केदारनाथ में हर तरफ तबाही मच गई। उस रात केदारनाथ में बाढ़ का पानी आ गया। मंदाकिनी नदी से भारी बारिश का पानी उमड़ता हुआ आ रहा था। बारिश और चौराबारी ग्लेशियर के पिघलने से हालात और भी खतरनाक हो गए। मलबा शहर को अपनी चपेट में ले रहा था। जहां कभी पहाड़ों की खूबसूरती होती थी, अब वहां होटल, घर, दुकान सब कुछ तबाह हो गया था। कुछ बह गए थे। लगभग 6000 लोग मारे गए और लाखों बेघर हो गए। लेकिन एक बात साफ थी, ये केदारनाथ आपदा थी। क्या वो भगवान शिव के मंदिर की तरफ जा रही थी, शिव के पवित्र धाम को तबाह करने? जैसे ही पानी मंदिर की ओर बढ़ा, अचानक एक विशाल चट्टान, जिसे अब भीमशिला कहा जाता है, मंदिर के सामने आ गई। पानी के बहाव के साथ बहता हुआ पत्थर मंदिर के पास आकर 50 फीट पीछे रुक गया और बाढ़ के पानी को जाने दिया। उस पल ऐसा लगा जैसे वो 2 हिस्सों में बंट गया हो। खुद भगवान शिव की कृपा से मंदिर बच गया। तबाही से आया हुआ सारा बाढ़ का पानी चट्टान से टकराकर मंदिर के दोनों तरफ से बह गया। आसपास के सारे ढांचे बह गए, लेकिन मंदिर बना रहा। शिव का ये पवित्र धाम चमत्कारिक रूप से सुरक्षित रहना, ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये शिव के प्रति भक्तों की आस्था का जीता जागता सबूत बन गया। इस विशाल चट्टान को स्थानीय लोगों ने भीमशिला नाम दिया। महाभारत के वीर योद्धा भीम के नाम पर इस चट्टान का नाम रखा गया और अब ये केदारनाथ धाम के चमत्कार का प्रतीक बन गई है। इसे भीमशिला क्यों नाम दिया गया और पांडवों का केदारनाथ से क्या रिश्ता था, इस बारे में हम आगे बात करेंगे। आज भी भक्त इस चट्टान की पूजा करते हैं। वैज्ञानिक भी इस हादसे से हैरान हैं। उनका मानना है कि ये पत्थर पहाड़ से खिसक कर आया है। पत्थर बहता हुआ नीचे आया, पर कैसे? ये कैसे मुमकिन है कि ये चट्टान ठीक मंदिर के सामने आकर रुक गई और पानी के बहाव को 2 हिस्सों में बांट दिया? ये चट्टान लगभग 20 से 25 फीट लंबी और 10 से 15 फीट चौड़ी थी और इसका वजन लगभग 1000 किलोग्राम था। अगर ये चट्टान मंदिर से टकरा जाती तो मंदिर पूरी तरह से तबाह हो जाता। उस दौरान मंदिर में लगभग 1000 फीट का मलबा था। 300 लोगों ने वहां शरण ली थी और इस चट्टान की वजह से वे सब बच गए। ये सवाल हम सभी के मन में जरूर आता है, 2013 की भयानक बाढ़ के बावजूद केदारनाथ मंदिर आज भी कैसे सुरक्षित खड़ा है? इसका जवाब पुराने जमाने के इंटरलॉकिंग में छुपा है। इसी टेक्निक की वजह से मंदिर का इतना भारी काम हो पाया। पत्थर बिना किसी मसाले या सीमेंट के रखे गए हैं। हजारों साल पहले, जब टेक्नोलॉजी और मॉडर्न इक्विपमेंट का नामो निशान नहीं था, तब ये मंदिर भारी पत्थरों से बनाया गया था। लेकिन इन पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी न किसी की जरूरत तो थी, बिना मसाले या सीमेंट के। ये तब हुआ जब पुराने जमाने के भारतीय कारीगरों ने पत्थरों को तराशा। उन्होंने इस तरह तराशा कि वो एक दूसरे में समा जाए। ये बहुत ही सटीक तरीके से लॉक हो जाते थे। टेक्नोलॉजी ने मंदिर को प्राकृतिक आपदाओं से बचाया है। चाहे भूकंप हो या भारी बर्फबारी या फिर मंदिर की दीवारें आज भी खड़ी हैं। सदियों पहले की तरह यही इंटरलॉकिंग टेक्निक थी जिसने पत्थरों को इतना मजबूत बना दिया कि कोई भी आफत टेक्नोलॉजी को हिला नहीं सकी। तो हमारे मन में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतना मजबूत स्ट्रक्चर किसने बनाया? केदारनाथ मंदिर अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया था। इसके पीछे की कहानी और हिस्ट्री जानना बहुत दिलचस्प है। तो आइए शुरू से ही इस पवित्र मंदिर के इतिहास की गहराई में जाकर समझते हैं।
कि किसने और कैसे इस अद्भुत मंदिर का निर्माण किया। क्या आप में से किसी का मन केदारनाथ जाने को करता है? मेरा तो बड़ा मन था केदारनाथ धाम जाने का। अगर आपका भी मन करता है, भोले बाबा के चरणों में शीश झुकाते हैं, तो कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव। अपनी भावना व्यक्त करें, बाबा जल्दी ही आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। केदारनाथ मंदिर को बहुत ही श्रद्धा से बनाया गया था। यह सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसकी कंस्ट्रक्शन पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई है। सबसे प्रसिद्ध कहानी है महाभारत की। महाभारत के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राज्य मिला। उन्हें राजा घोषित किया गया और उन्होंने लगभग 4 दशकों तक हस्तिनापुर पर शासन किया। एक दिन पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठे थे। वे महाभारत के श्लोक का पुनरावलोकन कर रहे थे। पांडवों ने भगवान कृष्ण से कहा, नारायण, हम भाइयों ने अपने मित्रों और गुरुजनों को मारा है। ये गुरु हत्या का कलंक हमें बहुत कष्ट दे रहा है। इस कलंक को हम कैसे मिटा सकते हैं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, भले ही तुम युद्ध जीत गए हो, लेकिन तुमने अपने ही भाई को मारा है और इस वजह से तुम पाप के भागीदार बने हो। महादेव ही हमें पापों से मुक्ति दिला सकते हैं। तो अब समय आ गया है कि तुम महादेव की शरण में जाओ। इसके बाद श्री कृष्ण द्वारका लौट गए और पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए चिंतित हो गए। उसी दौरान पांडवों को यह दुखद समाचार मिला कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया है। इस दुखद घटना ने पांडवों को हिलाकर रख दिया था। अब जब उनके सदा सहायक कृष्ण ही नहीं रहे, तो पांडवों को अपने राज्य की भी इच्छा नहीं रही। सो पांडव द्रौपदी सहित भगवान शिव की खोज में निकल पड़े। पांडव अपनी तपस्या और भक्ति की यात्रा के दौरान भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए काशी पहुंचे, पर उनके वहां पहुंचते ही भगवान शिव उनसे बचते हुए काशी छोड़कर चले गए। उन्हें खोजने की ठान कर पांडव अपनी खोज जारी रखते हुए आखिरकार हिमालय पहुंच गए। उनके दृढ़ संकल्प की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव ने अपना रूप बदलकर नंदी, दिव्य बैल का रूप धारण कर लिया। इस रूप में वह पहाड़ों में घूमते रहे, उनकी नजरों से बचते रहे। दिव्य घटनाओं से आकर्षित होकर उस इलाके के लोग भगवान शिव के दर्शन और साक्षी बनने के लिए भारी संख्या में एकत्रित हो गए। पांडवों में सबसे बलवान भीम ने शिव की असलियत जानने के लिए एक चालाकी भरी योजना बनाई। भीम ने एक विशाल रूप धारण किया और केदारनाथ पर्वत के दोनों ओर खड़े हो गए और अपने पैरों को चौड़ा करके फैला दिया ताकि कोई भी जानवर वहां से गुजर न सके। केवल भगवान शिव नंदी का वेश धारण करके ही इस जाल से बचकर निकल सकते थे। जैसे ही नंदी नजदीक आए, भीम ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें पकड़ने की कोशिश की। हालांकि शिव ने अपने दिव्य रूप में पकड़े जाने से बचने के लिए खुद को धरती में समाना शुरू कर दिया। भीम नंदी के पिछले हिस्से को पकड़ने में कामयाब रहे, जिससे वे पूरी तरह से गायब नहीं हो पाए। पांडवों की भक्ति और दृढ़ निश्चय से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अंततः खुद को प्रकट किया। उन्होंने पांडवों को आशीर्वाद दिया और उन्हें उनके पापों से मुक्त कर दिया। इस पवित्र स्थान पर शिव की पूजा नंदी के कुबड़ के रूप में की जाती है, जो उनकी दिव्य उपस्थिति और पांडवों की अटूट भक्ति का प्रतीक है। यही कारण है कि केदारनाथ का शिवलिंग भारत के अन्य शिवलिंगों से अलग है। कहते हैं कि जब भगवान शिव ने पांडवों को उनके पापों से मुक्त किया और उनकी तपस्या स्वीकार की, तब पांडवों ने केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया था। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव का दिव्य शरीर पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में प्रकट हुआ था, जिससे पंच केदार के नाम से जाने जाने वाले पवित्र मंदिरों का निर्माण हुआ। ये 5 पवित्र स्थल अपने आध्यात्मिक महत्व और भगवान शिव से अपने संबंध के लिए पूजनीय हैं। केदारनाथ में भगवान शिव के कुबड़ की पूजा की जाती है। तुंगनाथ में भगवान शिव की बाहें प्रकट हुई थीं, ऐसा कहा जाता है। रुद्रनाथ में भगवान शिव की नाभि की पूजा की जाती है। इसके बाद मदमहेश्वर वह स्थान है जहां भगवान शिव के पेट की पूजा की जाती है, और अंत में भगवान शिव की जटाएं कल्पेश्वर में विराजमान हैं। इसके अतिरिक्त नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव के मुख की पूजा की जाती है। इन जगहों के बारे में क्या आप एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्री देखना चाहेंगे? अगर हाँ, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगली डॉक्यूमेंट्री में हम इस रहस्यमय यात्रा को कवर करेंगे। केदारनाथ मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण प्राचीन कथाओं और आध्यात्मिक महत्व में गहराई से जुड़ा हुआ है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के अनुसार मंदिर का उद्गम नर और नारायण ऋषियों की तपस्या से जुड़ा है, जो भगवान विष्णु के अवतार थे। ऐसा कहा जाता है कि पवित्र बद्री वन में नर और नारायण ने एक मिट्टी का शिवलिंग बनाया और भगवान शिव की बड़ी भक्ति से पूजा की। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया। नारायण ने भगवान शिव से प्रार्थना की
कि वे हमेशा इस पवित्र स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में रहें ताकि भक्त उनकी सीधे पूजा कर सकें। भगवान शिव ने उनके अनुरोध को स्वीकार किया और केदारनाथ में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। तब से इस स्थान को एक पवित्र स्थल के रूप में पूजा जाता रहा है, जहां भगवान शिव अपने दिव्य रूप में रहते हैं, जिससे भक्त उनकी उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। इस कथा के अनुसार केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भगवान शिव और भगवान विष्णु के मिलन का प्रतीक है। यह अनोखा संबंध क्षेत्र के आध्यात्मिक महत्व में दिखाई देता है, जहां केदारनाथ में भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा की जाती है और भगवान विष्णु बद्रीनाथ धाम में रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी ईस्वी में आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ मंदिर और हिंदू धर्म के पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें मंदिर के पुनर्निर्माण और उद्घाटन का श्रेय दिया जाता है, जिससे यह एक प्रमुख तीर्थ स्थल और हिंदू पुनर्जागरण का प्रतीक बन गया। आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ में ज्योतिर्लिंग का दौरा किया और मंदिर को एक पवित्र स्थल के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने इस क्षेत्र में व्यापक शोध किया, आध्यात्मिक और धार्मिक अध्ययन में गहराई से उतरे। आदि शंकराचार्य ने अपने अंतिम दिन केदारनाथ में बिताए और माना जाता है कि उन्होंने वहां मोक्ष प्राप्त किया। केदारनाथ मंदिर के पीछे स्थित उनकी समाधि उन भक्तों के लिए पूजा और श्रद्धा का स्थान बनी हुई है जो उनकी विरासत का सम्मान करते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल ने सुझाव दिया कि आदि शंकराचार्य और उनके शिष्यों के आने से बहुत पहले शैव संप्रदाय के अनुयायी केदारनाथ क्षेत्र में सक्रिय थे। यह दृष्टिकोण इंगित करता है कि मंदिर का इतिहास शंकराचार्य से पहले का हो सकता है, जो इसकी समृद्ध प्राचीनता को और बढ़ाता है। ऐसा ही एक दृष्टिकोण मालवा के राजा भोज को श्रेय देता है, जिन्होंने 957 से 1099 ईस्वी तक शासन किया, मंदिर के निर्माण का समर्थन करने के लिए। इस दावे का समर्थन करने वाले साक्ष्य एपिग्राफिया इंडिका खंड 1 में मिलते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र से एक शिलालेख का उल्लेख है। ब्राह्मी लिपि में लिखे गए इस शिलालेख को पूरी तरह से समझना मुश्किल साबित हुआ है। फिर भी यह राजा भोज को एक मंदिर, संभवतः केदारनाथ के निर्माण से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। 1882 के ऐतिहासिक अभिलेखों और दृश्यों में वर्णित केदारनाथ मंदिर में मुख्य रूप से पत्थर से बनी एक संरचना है। गर्भगृह को सोने की परत चढ़ी मीनार से सजाया गया है, जो इसके दिव्य महत्व का प्रतीक है। मंदिर के चारों ओर पुजारियों और तीर्थयात्रियों के लिए स्थायी निवास है। पुजारी इमारत के दक्षिणी तरफ रहते हैं। केदारनाथ मंदिर की वर्तमान संरचना अपेक्षाकृत नई है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण समय के साथ पुराने संस्करणों के नष्ट हो जाने के बाद इसका पुनर्निर्माण किया गया था। इसके बावजूद मंदिर की आध्यात्मिक और स्थापत्य विरासत भक्तों और इतिहासकारों को समान रूप से आकर्षित करती रहती है। यह दृष्टिकोण मंदिर के ऐतिहासिक महत्व में गहराई जोड़ता है और इसके मूल में आगे की खोज के रास्ते खोलता है। केदारनाथ मंदिर के बारे में आप क्या सोचते हैं? किसने इसका निर्माण करवाया? अपनी राय कमेंट करें। अगर आपकी कोई और राय है तो हमें बताएं। अब हम आपको ऐसे अध्याय में ले चलते हैं जो आपको हैरान कर देगा। केदारनाथ धाम के इतिहास का एक सबसे रोचक पहलू यह है कि कैसे यह भव्य मंदिर लगभग 400 साल तक बर्फ में दबा रहा और फिर भी बिना किसी नुकसान के सुरक्षित बाहर निकला। क्या यह भगवान शिव की दिव्य कृपा के कारण हुआ या प्रकृति के विज्ञान का चमत्कार था? इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा। ऐसा माना जाता है कि 13वीं और 17वीं शताब्दी के बीच, जिसे छोटा युग कहा जाता है, हिमालयन ग्लेशियर्स के एक्सपेंशन के कारण केदारनाथ मंदिर पूरी तरह से बर्फ की एक मोटी परत के नीचे दब गया था। केदारनाथ धाम समेत बड़े बड़े इलाके बर्फ में दब गए थे। इस अवधि का सबसे आश्चर्यजनक पहलू यह है कि सदियों तक दबे रहने के बावजूद मंदिर की संरचना पूरी तरह से सुरक्षित रही, बिना किसी विशेष नुकसान के। यह रेजिलियंस वैज्ञानिकों और भक्तों दोनों को हैरान करता है। देहरादून में वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने साइंटिस्ट विजय जोशी के लीडरशिप में इस वाकया का अध्ययन करने के लिए एक्सटेंसिव रिसर्च की। उनकी जांच से पता चला कि मंदिर की दीवारों और आसपास की चट्टानों पर अभी भी बर्फ और बर्फ के अत्यधिक दबाव के निशान हैं। इस क्षेत्र में प्राचीन नदी गतिविधि के प्रमाणों की भी पहचान की गई, जो इस क्षेत्र की भौगोलिक गतिशीलता को और अधिक उजागर करता है। ऐसी चरम परिस्थितियों के बीच केदारनाथ मंदिर का अस्तित्व इसके प्राचीन निर्माताओं की अद्वितीय इंजीनियरिंग और प्राकृतिक शक्तियों के अनोखे संयोजन का प्रमाण है।
केदारनाथ मंदिर के बारे में सबसे चौंकाने वाली खोजों में से एक इसके पत्थरों की ल्यूमिनस डेटिंग है, जो यह पुष्टि करती है कि मंदिर वास्तव में छोटे युग के दौरान बर्फ में दबा हुआ था। यह खोज एक रोचक सवाल उठाती है, क्या मंदिर का अस्तित्व पूरी तरह से असाधारण वास्तुशिल्प कौशल के कारण था, या इसके पीछे कुछ और रहस्यमय तत्व काम कर रहे थे? केदारनाथ मंदिर की अद्वितीय मजबूती इसके मजबूत निर्माण में निहित है। सदियों तक बर्फ में दबे रहने के बावजूद मंदिर अखंड निकला। यह संरचना विशाल पत्थरों से बनी है, जिन्हें बिना सीमेंट के सावधानीपूर्वक एक दूसरे में जोड़ा गया है। पत्थर जोड़ने की इस उन्नत तकनीक ने एक अत्यधिक मजबूत ढांचा तैयार किया, जो भारी बर्फ और बर्फ के विशाल दबाव को सहन कर सकता था। इंटरलॉकिंग पत्थरों ने एक ऐसा मजबूत बंधन बनाया कि सदियों के ग्लेशियल दबाव ने भी उन्हें स्थानांतरित नहीं किया। यह असाधारण इंजीनियरिंग न केवल प्राचीन शिल्पकला की अद्भुतता को उजागर करती है, बल्कि मंदिर की स्थायी मजबूती में एक रहस्यमय तत्व भी जोड़ती है। एक फैसिनेटिंग सीक्रेट के लिए तैयार रहें, जिसने मॉडर्न साइंटिस्ट्स को भी हैरान कर दिया है। उत्तराखंड में केदारनाथ और तमिलनाडु में रामेश्वरम के बीच एक असाधारण संरेखण है, जो तर्क को चुनौती देता है। वास्तव में हैरान करने वाली बात यह है कि हजारों किलोमीटर दूर ये दोनों मंदिर पूरी तरह से एक सीधी रेखा में स्थित हैं। यह अद्वितीय संरेखण कई सवाल उठाता है। बिना किसी आधुनिक उपकरणों या तकनीक के प्राचीन निर्माणकर्ताओं ने इतनी सटीकता कैसे हासिल की, यह एक बड़ा सवाल है। यह रहस्य प्राचीन भारत के गहरे ज्ञान और वास्तुकला की प्रतिभा का प्रमाण है। यह हमारे पूर्वजों के भूगोल, खगोल शास्त्र और निर्माण की उन्नत समझ का एक अद्भुत उदाहरण है, जिसे आज के आधुनिक संसार में भी समझना कठिन है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग 79 डिग्री देशांतर पर स्थित है और इस रेखा के साथ 5 और शिव मंदिर हैं। यह स्थिति प्राचीन भारतीय वास्तुकला और ज्योतिष विज्ञान की गहरी समझ का उदाहरण है। ये मंदिर सृष्टि के 5 तत्वों जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंदिरों का यह पूर्ण संरेखण न केवल भक्तों को चकित करता है, बल्कि वैज्ञानिकों को भी उलझन में डालता है और प्राचीन भारतीय संस्कृति की गहरी बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिक गहराई को प्रदर्शित करता है। हजारों साल पहले के बारे में सोचें, एक ऐसा समय जब कोई सैटेलाइट टेक्नोलॉजी या जीपीएस नहीं था। फिर भी हमारे प्राचीन वास्तुकारों ने एक ऐसी सटीकता हासिल की जो आधुनिक मस्तिष्क को हैरान कर देती है। उनकी गणना, ज्ञान और विज्ञान का स्तर आज भी हमें चकित करता है। केदारनाथ और रामेश्वरम के बीच 2383 किलोमीटर की दूरी पर फैले ये मंदिर पूरी तरह से एक सीधी रेखा में संरेखित हैं। ऐसे संयोग को महज इत्तेफाक कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 1500 से 2000 साल पहले स्थापित ये मंदिर यह अद्भुत समझ, ज्यामिति और ब्रह्मांडीय संतुलन को दर्शाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह संरेखण प्राचीन ज्ञान की एक अविश्वसनीय उपलब्धि को प्रदर्शित करता है, जो वास्तुकला, भूगोल और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम है। 79 डिग्री अक्षांश रेखा, जहां केदारनाथ और रामेश्वरम स्थित हैं, 5 अन्य महत्वपूर्ण मंदिरों कालेश्वर, श्रीकालहस्ती, एकाम्बरेश्वर, अरुणाचलेश्वर और चिदंबरम का भी घर है। ये सटीक संरेखण हमें यह सवाल करने के लिए मजबूर करता है कि आधुनिक उपकरणों के बिना प्राचीन वास्तुकारों ने ऐसी परिपूर्णता कैसे प्राप्त की। उपेंद्र भार्गव जैसे विद्वान, जो एक प्रोफेसर और संस्कृत विशेषज्ञ हैं, भी सहमत हैं कि यह संरेखण प्राचीन भारतीय ज्ञान की गहराई को दर्शाता है। जबकि सटीक तरीके एक रहस्य बने हुए हैं, यह स्पष्ट है कि इन मंदिरों की स्थापना में अक्षांश, देशांतर और वास्तु सिद्धांतों का सावधानीपूर्वक ध्यान रखा गया था। क्या यह केवल एक संयोग है या कोई प्राचीन ज्ञान? यह रिसर्च एक सवाल छोड़ जाता है, जिसके बारे में हम सभी को सोचने की जरूरत है। आइए अब केदारनाथ के रहस्य को सुलझाते हैं। हर साल श्रद्धालु और वैज्ञानिक दोनों एक अजीब घटना से हैरान होते हैं, जो तब होती है जब केदारनाथ मंदिर के द्वार सर्दियों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। सबको हैरान करने वाली बात यह है कि मंदिर के अंदर का दीपक पूरे 6 महीने तक जलता रहता है, जब मंदिर बंद रहता है। ये कैसे पॉसिबल है, खासकर जब कोई इसकी देखभाल करने के लिए मौजूद नहीं है? यह रहस्य श्रद्धालुओं और वैज्ञानिकों दोनों को चकरा देता है, जिन्होंने अभी तक इसका कोई ठोस एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। भाई दूज के बाद जब मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं और हिमालय बर्फ से ढक जाता है, तो किसी के लिए भी मंदिर तक पहुंचना लगभग असंभव हो जाता है। इस दौरान लगभग 6 महीने तक मंदिर बंद रहता है। मिथक के अनुसार जब सर्दियों के लिए मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, तो माना जाता है कि देवता और गंधर्व भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वे भक्त की जगह पूजा जारी रखते हैं,
जबकि भगवान शिव उनके साथ मंदिर में रहते हैं। इसका सबसे आश्चर्यजनक भाग मंदिर के अंदर का दीपक है, जो 6 महीने तक बिना किसी देखभाल के लगातार जलता रहता है। जब दरवाजे फिर से खोले जाते हैं तो दीपक अभी भी जल रहा होता है, जैसे कि भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति कभी गई ही नहीं। इस अद्वितीय घटना ने श्रद्धालुओं के दिलों में विश्वास की एक गहरी भावना उत्पन्न की है। इस विश्वास को मजबूत करते हुए कि मानव पूजा के अभाव में भी भगवान शिव की उपस्थिति केदारनाथ में हमेशा मौजूद रहती है। यह सचमुच एक मिरेकल जैसा लगता है। जब लोग दूर होते हैं तब भी यह जगह खाली नहीं रहती, क्योंकि देवता वहां आते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से 6 महीने तक दीपक का जलना और मंदिर की सफाई अभी भी एक रहस्य है। ये कैसे संभव है कि एक दीपक बिना किसी बाहरी सहायता के इतने लंबे समय तक जलता रहे और दरवाजे खोलने के बाद मंदिर की सफाई और व्यवस्था वैसी ही मिले जैसे कोई वहां नियमित पूजा कर रहा हो। साइंटिस्ट्स अभी भी इस इंसिडेंट को पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। सर्दियों के दौरान मंदिर के दरवाजे बंद होने का कारण केदारनाथ की प्राचीन परंपराओं से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। इस दौरान भगवान शिव की एक प्रतिमा को खी मठ नामक एक विशेष स्थान पर ले जाया जाता है, जो उत्तराखंड में एक मठ है। यह मठ, जहां भगवान भवानी शिव की पूजा की जाती है, देवी का सर्दियों का निवास बन जाता है। भगवान शिव की मूर्ति को सर्दियों की अवधि के लिए वहां सुरक्षित रखा जाता है और यह रीतिक्रम लगभग 1 महीने तक चलता रहता है। खी मठ मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों के संगम पर स्थित है, जिसे केदारनाथ भी कहा जाता है। यह पवित्र स्थान देवी देवता के सर्दियों के निवास के रूप में काम करता है और मुख्य पुजारी मंदिर के अन्य पुजारियों के साथ पर्वत के नीचे स्थित उखीमठ में विशेष अनुष्ठान और जाप करते हैं। केदारनाथ मंदिर का पूजा प्रणाली प्राचीन परंपराओं से जुड़ी हुई है और इसे एक विशिष्ट तरीके से संचालित किया जाता है। रावल पुजारी, जो मंदिर के मुख्य पुजारी होते हैं, कर्नाटका के बीराशेव जंगम समुदाय से आते हैं। रावल और उसके परिवार के सदस्य को मंदिर में सभी प्रमुख अनुष्ठान करने का काम सौंपा जाता है। इस परंपरा को विशिष्ट बनाने वाली बात यह है कि सभी अनुष्ठान काजर भाषा में किए जाते हैं, एक प्रथा जिसका सदियों से पालन किया जा रहा है। ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, ये सुनिश्चित करते हुए कि केदारनाथ मंदिर की पवित्र रीति रिवाजों को भक्ति और सटीकता के साथ संरक्षित किया जाए। पुराणों में एक और रहस्य छुपा है। माना जाता है कि एक दिन केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों ही गायब हो जाएंगे। इस मान्यता के अनुसार जब नर और नारायण पर्वत आपस में मिलेंगे तो ये दोनों पवित्र पर्वत गायब हो जाएंगे। ऐसा होने पर इन पवित्र धामों के रास्ते पूरी तरह बंद हो जाएंगे और भक्त इन तीर्थ स्थलों तक नहीं जा पाएंगे। भविष्यवाणी है कि इस घटना के बाद नए तीर्थ स्थलों का उदय होगा। यह भविष्यवाणी हिंदू धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है और इसे दैवीय संकेत माना जाता है। मान्यता है कि भविष्य में यह घटना भक्तों के लिए नई तीर्थयात्राओं के उदय का प्रतीक होगी, जो आध्यात्मिक यात्राओं के लिए नए अवसर प्रदान करेगी। केदारनाथ मंदिर से जुड़े रहस्य, जैसे भीमशिला, 400 साल तक बर्फ में दफन मंदिर की चमत्कारी संरचना, लगातार जलता हुआ दीपक और सर्दियों में देवताओं और गंधर्वों द्वारा पूजा, सिर्फ धार्मिक कहानियां नहीं है। ये घटनाएं उस अलौकिक शक्ति का प्रतीक है जो भगवान शिव के पवित्र धाम की पवित्रता को बनाए रखती है। विज्ञान भले ही हमें अपने रहस्यों से चकित करता रहे, लेकिन केदारनाथ में भगवान शिव की उपस्थिति में हमारा विश्वास केवल मजबूत होता जाता है, जो सभी भक्तों के लिए आशा और दिव्य शक्ति का प्रतीक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। ऐसे ही और भी रोचक और रहस्यमय वीडियोस के लिए बने रहें। हम आपसे फिर मुलाकात करने का इंतज़ार करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद और भगवान की कृपा आप पर बनी रहे।